नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग खास करके स्कैल्पिंग इंट्राडे काफी डिफिकल्ट होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। उसमें थीटा डीके भी है, वोलेटिलिटी क्रश भी है और अंडरलाइन का मूवमेंट भी है। तो ये सारे फैक्टर मिल करके एक ऑप्शन बायर को परेशान करते हैं और ऑप्शन बाइंग में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूरी होता है, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश मोमेंटम हो। लेकिन ज्यादा ट्रेडर के साथ समस्या ये होती है कि उनको ट्रेड रोज लेना रहता है और चॉपी मार्केट में फंस जाते हैं जहां पर कि उनके लॉसेस ज्यादा होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो एक ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। अब ये मोमेंटम चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, चॉपी मार्केट उसके लिए नुकसानदायक है। मोमेंटम से बायर को दो फायदे, पहला डेल्टा गेन, दूसरा आईवी गेन यानी कि वेगा गेन। तो दोनों की वजह से प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ते हैं और इससे बायर को काफी लाभ होता है। तो अब सवाल ये है कि हाउ टू कैच मोमेंटम। बायर की समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि वो जहां मोमेंटम को प्रेडिक्ट करते हैं वहां मार्केट रिवर्स हो जाता है या जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उतना मार्केट नहीं जाता है। इसकी वजह से उनका नुकसान होता है। आज हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मोस्ट सिंपल है। दूसरी खासियत ये है काफी अच्छी एक्यूरेसी देता है। तीसरी खासियत ये है इसका रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है। तो इस स्ट्रेटजी में तीन इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, वेरी सिंपल इंडिकेटर्स। ये पर्पल लाइन 50 का ईएमए है क्लोज का, ये ब्लैक लाइन 20 की ईएमए है और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये सुपर ट्रेंड है। तो ईएमए 1 इक्वल टू 50 क्लोज, ईएमए 2 इक्वल टू 20 क्लोज और सुपर ट्रेंड इसकी सेटिंग ली गई है 10 and 2 की, यानी कि पीरियड 10 और मल्टीप्लायर 2। दैट्स इट। कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये सिस्टम इतना परफेक्ट काम करता है कि इस पर अगर आप काम करिएगा तो आपको काफी आनंद आएगा। इसमें बाइंग सेटअप ये है, यानी कि लॉन्ग तब जाने का है जब प्राइस 20 और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। और केवल प्राइस के ऊपर निकलने से नहीं होगा, ये जो सुपर ट्रेंड है ये 20 और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के ग्रीन सिग्नल दे। जैसे यहाँ पे 20-50 का बुलिश क्रॉस हुआ है और सुपर ट्रेंड इनके ऊपर जाकर के ग्रीन सिग्नल दिया है। ये हमारे लिए एंट्री सेटअप। और 20-50 का बुलिश क्रॉस ओवर लॉन्ग ट्रेड के लिए डिजायर्ड है लेकिन एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड नहीं है। प्राइस 20-50 के ऊपर रहे और सुपर ट्रेंड इसके ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दे तो हमारा बाइंग सेटअप बन जाएगा। अगर बुलिश क्रॉस ओवर है तो काफी अच्छा है, लेकिन 20-50 का जो बुलिश क्रॉस ओवर होगा उसमें टाइम लगता है, काफी लैगिंग है। तो बुलिश क्रॉस ओवर के बाद अगर हम एंट्री खोजेंगे तब तक काफी मूवमेंट निकल जाएगा। इसीलिए जस्ट हमको देखना है कि प्राइस 20-50 के ऊपर निकले और सुपर ट्रेंड इसके ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दे। उसी तरह से बेरिश एंट्री में प्राइस 20-50 के नीचे रहे या क्रॉस करके नीचे जाए तो इसका बेनिफिट ये है कि जहां मार्केट चॉपी रहेगा वहां आप बचे रहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ मार्केट चॉपी है। चॉपी मार्केट में सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दे रहा है लेकिन मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो हमारे लिए इनवैलिड है। उसी तरह से आप यहाँ भी देखिए, सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल दे रहा है लेकिन मूविंग एवरेजेस के नीचे दे रहा है, ये हमारे लिए इनवैलिड है। जहां पर सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दिया मूविंग एवरेजेस के नीचे जाकर के वहां पे हमको काफी अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। यहाँ मार्केट चॉपी है, सुपर ट्रेंड बेरिश सिग्नल दे रहा है मूविंग एवरेजेस के ऊपर, सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल दे रहा है मूविंग एवरेजेस के नीचे, इनवैलिड। यहाँ भी देखिए सुपर ट्रेंड बेरिश है बट दोनों मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, इनवैलिड है। तो इस तरह से देखिएगा, जहां पे मार्केट चॉपी है एक तो मूविंग एवरेजेस में क्लियर कट क्रॉसओवर नहीं रहता है और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुपर ट्रेंड का सिग्नल। ये जब तक मूविंग एवरेजेस के नीचे जाकर के हमको सिग्नल नहीं देगा तब तक हमारी एंट्री नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड ने मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल दिया है, ये मूवमेंट जो है मिला। उसी तरह से यहाँ भी सुपर ट्रेंड ने नीचे जाकर के बेरिश सिग्नल दिया है, वी गॉट दिस मूवमेंट। तो जहां भी ये सेटअप मिलेगा वहां पे आपको काफी अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ भी नहीं होगा, इसीलिए एक्यूरेसी 100% नहीं मिलेगी बट वेरी गुड एक्यूरेसी। यहाँ पे जो हमने चार्ट लिया है ये ऑप्शंस का चार्ट है और ऑप्शन का चार्ट हमने इसीलिए लिया है ताकि ऑप्शन के चार्ट में आपको दिखा सकें कि ये सिस्टम कितना अच्छा काम करता है। ये निफ्टी 50 का 30 जून की एक्सपायरी का 24,000 का सीई है, उसका चार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया है मूविंग एवरेजेस के ऊपर या नीचे जाकर के मूवमेंट अच्छे मिले, और जहां पे मार्केट में मोमेंटम नहीं है वहां सुपर ट्रेंड का सिग्नल सही नहीं है, यानी कि या तो वो बुलिश सिग्नल मूविंग एवरेजेस के नीचे दे रहा है या बेरिश सिग्नल मूविंग एवरेजेस के ऊपर दे रहा है। तो चॉपी मार्केट से बचने के लिए ये काफी अच्छा उपाय है। साथ में यहाँ पे टाइम फ्रेम भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप स्कैल्पर हैं तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जब भी आपको सुपर ट्रेंड मूविंग एवरेजेस के नीचे जाकर के बेरिश सिग्नल देता है या मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल देता है तो आप उसी डायरेक्शन में एंट्री कंसीडर कर सकते हैं और वहां पे मोमेंटम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के लिए 2-3 बातें और बताना जरूरी है कि अगर आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पर रहिए। स्कैल्पर रहिए का मतलब यह है कि आप छोटे छोटे टारगेट लीजिए और छोटी छोटी प्रॉफिट्स बुक कीजिए। यहाँ से यहाँ तक के टोटल मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। एक स्कैल्पर का मार्केट में व्यू होता है
कि वो 5 मिनट 10 मिनट ट्रेड में रहेगा, अपना बुक करके निकल जाएगा। लेकिन लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जब मार्केट ज़्यादा मूवमेंट देता है तो पछताने लगते हैं कि अरे इतना मूवमेंट हो गया, हम छोड़ दिए, और दूसरे दिन पूरे मूवमेंट को भजाने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन मार्केट उस लेवल तक जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट देकर के अपोजिट चला जाएगा और उनका नुकसान। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो बी स्कैल्पर, इन्वेस्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे नुकसान होने के चांसेस काफी होते हैं। तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड आप रखिए। स्कैल्पिंग में अगर 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिल जाता है आपको, तो आप बुक करके निकल जाइए। सुपर ट्रेंड यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ट्रेलिंग एसएल में भी काफी मदद करेगा। जस्ट इसके नीचे आप अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलिए, जहां मार्केट ने इसको हिट कर दिया वहां पे आप एग्जिट हो जाइए, और या फिर आपका 1:3 का जहां पे रिस्क रिवार्ड मिल गया वहां पे आप एग्जिट कर जाइए। ज्यादा लालच में मत पड़िए। तो इससे क्या होगा, आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बेहतर होगी, आपका रिस्क रिवार्ड बेहतर होगा, आपके नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स कम होंगे, और आप ओवरऑल अपने लॉसेस को ओवरकम करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ में बढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सेटअप है, तो ये बिगिनर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। इसको आप अंडरलाइन में यूज करिए, या ऑप्शन में यूज करिए, या फ्यूचर में यूज करिए, किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज करिए। आप इसको स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जो आपका ट्रेडिंग नेचर है उसको मेंटेन करिए। स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड, स्कैल्पर है तो स्कैल्पर के हिसाब से करिए। कैंडल का टाइम फ्रेम, स्ट्रेटजी, रिस्क रिवार्ड, ये सब चीजें फ्रिक्वेंट चेंज मत कीजिए, क्योंकि हर स्ट्रेटजी का एक ड्रॉडाउन पीरियड होता है और कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। हॉली ग्रेल स्ट्रेटजी खोजने के चक्कर में लोग सारी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन वैसी स्ट्रेटजी मिलती नहीं है, क्योंकि वैसी स्ट्रेटजी होती ही नहीं। और अगर आप प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, हेजिंग, ऑप्शन बेसिक्स, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में इनडेप्थ सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। काफी इलेबोरेट इनडेप्थ सिखाया जाता है, हजारों स्टूडेंट सीख चुके हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथर बना चुके हैं। अगले महीने से नया कोर्स ऑटोमेशन का भी इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसमें कि पाइथन बेस्ड ऑटोमेशन भी बताया जाएगा। तो जो भी स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है उसको आप ऑटोमेट कैसे करेंगे, उसकी बैक टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। साथ में कुछ स्ट्रेटजीज का ऑटोमेशन करके भी दिया जाएगा, जिससे जो मैनुअल ट्रेडिंग के मिस्टेक्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे और ट्रेडिंग एक्यूरेसी और भी अच्छी आएगी। क्योंकि ऑटोमेशन में रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगी तो ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एरर्स काफी हद तक उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्टार्ट का मैसेज भेजिए। ऑनलाइन क्लासेस जल्द चालू होने वाले हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन ऑटोमेशन का रिकॉर्डेड कोर्स नहीं मिलेगा। और ऑटोमेशन में जो एक्स स्टूडेंट हैं उनको 75% का डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन ऑटोमेशन चालू करेंगे अगस्त महीने से, ये याद रखिए। तो बेटर ये रहेगा कि करंट मंथ में स्ट्रेटेजिक पार्ट अच्छे से समझ लीजिए, और फिर नेक्स्ट मंथ में जब ऑटोमेशन चालू होगा तो ऑटोमेशन को अच्छे से लर्न कीजिए, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।